हमारे देश में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन नीचे के तबके तक उस इंस्टीट्यूशन के लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। वर्तमान समय में शिक्षा में गुणवत्ता लाकर ही देश एवं समाज की उन्नति एवं विकास की जा सकती है। आज प्रेस वार्ता के दौरान जामिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकीब आलम ने हमारे एडिटर शैलेश कुमार से विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा कि क्योंकि आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी मान्यता के हैं, सब किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ही कॉमन है। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, लालच दिल में नहीं लेकर के आना, हिंसा नहीं करना, ये सारी चीज़ें सारे मतलब पूरी दुनिया के पूरे विश्व के लोगों के लिए हर जगह कॉमन है। और जो अभी विश्व शांति जो खतरे में है, विश्व शांति खतरे में सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लोग यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू से दूर हट चुके हैं। तो अगर हम लोग बच्चों को अंदर में यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज लेकर के अगर आ जाए तो इसमें विश्व शांति आएगी। और विश्व शांति के लिए हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम लोगों को काम करने की जरूरत है, ईच वन टीच वन। एक एक परिवार से, एक एक परिवार में एक एक सदस्य को जो हमारा यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है उसको बताने की जरूरत है। NEP 2020 में जो आई है तो इसमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं जो समाज के बिल्कुल निचले स्तर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, NITs है, इंस्टीट्यूट फॉर क्या कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर बहुत अच्छे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर समाज के निचले स्तर में अगर देखा जाए तो ज्ञान की कमी है। तो इसको प्रसारित करने के लिए जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर अभी जो टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं उसके लाइफ को अगर देखा जाए तो वो पूरे देश का भ्रमण किए, अपनी बातों को क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ समाज के सबसे निश्चित स्तर तक पहुँचाया गया। तो जो चीज़ें हैं, सरकार का स्कीम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो गांव में जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो माली हैं, वो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी का मतलब समाज का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण कब होगा? जब आपका इंफॉर्मेशन समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुँचे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे समाज में जो सबसे निचले स्तर में जो लोग हैं, जो हाशिए में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने समाज को उतना नुकसान नहीं पहुँचाया है जितना नुकसान हम पढ़े लिखे लोगों ने पहुँचाया है। और किसी ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन रेस इज ह्यूमन रेस इटसेल्फ। और मानते भी हैं, टीचर को, वकील को, डॉक्टर को, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को भगवान मानते हैं। तो हम लोग मोरली डिग्रेड हो गए। तो मॉरल वैल्यूज, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज फॉर ऑल, सब किसी के लिए, एक एक नागरिक के लिए। तो इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा और जान करके उसको अमल में लाना पड़ेगा। क्योंकि ये बात आती है कि अच्छा ये मॉरल वैल्यूज कहाँ से आएगा? जनरली मॉरल वैल्यूज आप किसी भी धर्म की, मजहब की किताब को आप निकाल लें, हर जगह ये चीज़ को अमल करेंगे। किताबें क्या है, कोई भी मजहब की किताब है वो क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ है। लेकिन आजकल बच्चे क्या हमारे मजहब की किताबों को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या हमारे बच्चे धार्मिक में आस्था रखते हैं? नहीं रखते हैं। एक अलग तरह का माहौल हो गया है। पता नहीं बच्चे जो है खासतौर से जो यंग जनरेशन हैं वो थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं। तो उन लोगों को, और एक चीज़ ये भी आई है कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ के बारे में कुरिकुलम ही आ गया है। जैसे ये 9, 10, 11, 12 के कुरिकुलम ही आ गया है। तो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ माता पिता को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मदर एंड फादर आर द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रेन। और क्या कहते हैं, सोसाइटी आर द सेकेंड स्कूल ऑफ चिल्ड्रेन, टीचर्स आर द सेकेंड स्कूल ऑफ टीचर्स। क्योंकि किसी भी बच्चे के लाइफ में उसके माता पिता का, उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके टीचर का बहुत गहरा असर होता है। और देखते भी होंगे कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले का जो समाज था हमारा, बिल्कुल संगठित था। वहाँ पर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सारे लोग एक दूसरे को सिखाया करते थे। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति एक जगह से दूसरे जगह में जाती थी। आजकल बिल्कुल गैप हो गया है। हमारे पेरेंट्स के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और बल्कि हमारे क्या कहते हैं, बच्चों को ये करने के लिए हमारे एक ह्यूमन राइट, मानव अधिकार ये है कि हर एक इंसान का अपना एक अधिकार है। तो मानव अधिकार के बारे में भी सारे लोगों को बताने की जरूरत है। महिलाओं का अधिकार, महिलाओं के अधिकार के बारे में भी सब कुछ बताने की जरूरत है। और जो लीगल अवेयरनेस, हमारा जो हिंदुस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, इसके बारे में भी एक एक नागरिक को जानने की जरूरत है। उसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके बारे में भी सारे नागरिक को जानने की जरूरत है। और हमारा जो एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा NEP 2020 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रिफ्लेक्ट होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन का गोल है, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन गोल 4 में आता है। तो गोल 4 के लिए सारे नागरिक को काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और खासतौर पर बिहार में जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है क्वालिटी एजुकेशन को गेन करने के लिए, आंगनबाड़ी से लेकर के यूनिवर्सिटी से, अगर इतनी स्पीड के साथ अगर काम हो रहा है, आगे भी अगर इसमें अगर और मेहनत किया जाए तो हमारा बिहार सबसे अच्छा राज्य बन सकता है।
सिर्फ एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है, टीचर भी अलग अलग जगह में आ गए हैं। अब सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे गार्जियन को इंटीरियर डेकोरेशन की जरूरत है। पर मसलन सारे बच्चों को प्रॉपर्टी मॉनिटर करने की जरूरत है। एक नागरिक को उसके यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल वेल या डॉक्टर नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो उसका वही मैं एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें टोटल 17 पॉइंट्स हैं। तो 17 पॉइंट्स में मैं एक टॉपिक में प्रिपेयर कर लिया हूँ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड इट्स विल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो उसमें मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पीस एंड जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के एक टॉपिक किया हूँ और उसको मास लेवल अवेयरनेस कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर में भी, क्लास में भी, यूनिवर्सिटी के बाहर भी और आम लोगों में भी। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होने के बाद भी वो फीस आ सकती है। बिल्कुल, इनफैक्ट एवरीबॉडी नीड पीस। यूनाइटेड नेशन का ही है, हर एक आदमी को। भाई हम कहते हैं कि आज के टाइम में शिक्षा का मतलब क्या बताया, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना। आज हमारे लोग अहंकारी बहुत बन रहे हैं। ये अहंकार में अगर देखा जाए यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज का पार्ट है। अहंकार में देखा जाए विश्व शांति में खतरा है। आपने इसका हेडलाइन भी नीड पीस दिया है। बिल्कुल, एवरीबॉडी नीड्स पीस। हर एक आदमी को शांति चाहिए और बहुत ही कोरिलेशन है कि मैं जो बनाया कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अगर आपके अंदर में संस्कार आ जाए और कोई एक हुनर आ जाए, स्किल, कोई एक हुनर, हम कहते हैं कि बहुत बड़ा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कोई एक हुनर आपके अंदर में एक सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर किए हैं और उसमें आपका मास्टरी है, स्किल डेवलप करने के लिए सरकार को क्या करना है? स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलती है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। वही तो मुझे तो मैं गदगद हूँ जो NEP 2020 जो आई है उसमें जो है, और स्कूल में और जहाँ जो जाता हूँ मैं, बिहार की हालत बहुत बदली है। पहले जब मैं जिस जमाने में मैट्रिक किया था, मैं स्कूल की हालत ऐसे थी कि छत तो दीवार नहीं, दीवार तो चौक नहीं, चौक तो डस्टर नहीं, डस्टर तो टीचर नहीं, टीचर तो केमिकल नहीं, केमिकल तो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं। लेकिन अब इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और क्या कहते हैं इतने अच्छे ज्ञानी टीचर भी हैं। ऐसे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, बेचारा परेशान हो रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों को गैप को भरने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में 9 to 5 बच्चे पढ़ने लगे, तो पढ़ाने के लिए मैं सारे टीचर से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि टीचर ने समाज के निर्माण में बहुत बड़ा रोल किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मार्ग में चल करके सारे एजुकेट किए गए, एजुकेट सारे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। उसके बाद एक जो मैं कह रहा हूँ कि जो क्लाइमेट एक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसमें भी शुद्ध जल के लिए राज्य सरकार बहुत काम कर रही है। ये उसके अलावा क्या कहते हैं, हाँ आपको जो बताना है पीस एंड जस्टिस के लिए, अब जब सारे लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, आप बताइए, मुझे बताइए कि आप फंडामेंटल राइट के बारे में तो बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कितने लोग कितना फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करते हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने के लिए सारे स्फीयर के लोगों को समाज में निकल करके बाहर आना पड़ेगा। डॉक्टर्स को, इंजीनियर को, साइंटिस्ट को, IAS को और इसको। उसके अलावा महिलाओं के अधिकार के लिए जेंडर इक्वलिटी एक पार्ट है, उसके लिए भी महिला आयोग है। में महिला आयोग है, राज्य में बिहार महिला आयोग है और वो अवेयरनेस प्रोग्राम बाज़ाब्ता करती है, समाज में भी करती है, स्कूल में भी करती है। और मानवाधिकार आयोग है केंद्र में और बिहार मानवाधिकार वो भी प्रोग्राम वगैरह करती है। उसके अलावा क्या कहते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बाज़ाब्ता हेल्थ डिपार्टमेंट केंद्र सरकार, राज्य सरकार बिल्कुल क्या कहते हैं अवेयरनेस करती है। हेल्थ के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग गुड हेल्थ एंड वेलबींग में सिर्फ फिजिकल हेल्थ जानते हैं, बुखार हुआ, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, आँख का प्रॉब्लम हुआ, तो उसका लेवल है, हेल्थ का लेवल है, क्या कहते हैं फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। तो स्पिरिचुअल लेवल हमारा डिग्रेड हो रहा है मॉरल वैल्यू से डिग्रेड करने के बाद, और नया आजकल हमारे बच्चे डिप्रेशन का, इंसोम्निया का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा क्या कहते हैं मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ में भी काम करने की जरूरत है। पूरे देश के हर एक हॉस्पिटल्स में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं हर जिला में जो प्रखंड होता है वहाँ पर डिग्री कॉलेज का एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। उसमें आप कंक्लूड कीजिए। अब ये तो पूछे ही नहीं कि आप सरकार को क्या क्या करने की जरूरत है। अच्छा देखिए, केमिस्ट्री एक कंसेप्ट ले देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैं तो कहता हूँ केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसको याद करना है, एलिमेंट के बारे में याद करना है, और अलग अलग में मतलब और क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटे छोटे कंसेप्ट हैं,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फार्मूलाज है, कुछ कंसेप्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज है। अगर आप टिप में रखें छोटे छोटे कंसेप्ट को, छोटे छोटे क्या कहते हैं फार्मूलाज को अगर आप टिप में रखें तो अब केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए एक घर जो बनता है एक एक ईंट से मिलकर के, उससे छोटे छोटे चीज़ अगर आप सारा चीज़ अगर ये कर लेते, कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, एटॉमिक नंबर, तो केमिस्ट्री पढ़ने में आपको क्या कहते हैं अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे हमारे कंफ्यूज क्यों करते हैं, उसके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बच्चे हमारे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं लिखता है। राइटिंग मैं बताया कि ना, राइटिंग मेक्स एम परफेक्ट, क्योंकि बहुत सारा अगर ये रूल है मार्कोनी का रूल, उस वक्त बेस अगर क्वेश्चन अगर करके आएगा, मैकेनिज्म बच्चा अगर नहीं लिखेगा तो वो क्वेश्चन तो सही करके आएगा, लेकिन मैकेनिज्म नहीं लिखने की वजह से वो गलत हो जाएगा। आपका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं? मैं केमिस्ट्री के बारे में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जो 11, 12, इवन के अंडर ग्रेजुएट में भी है, जो जैम होता है, ज्वाइंट एडमिशन सेंटर फॉर मास्टर्स होता है, जो पीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अलग अलग चैप्टर बना करके मैं उसमें डाल देता हूँ ताकि बच्चा उससे फ़ायदा ले पाए। और मैं सोच रहा हूँ कि छोटे बच्चे भी 9th 10th का भी चैप्टर बना करके डाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 10th करते हैं, उसके लिए फ़ायदा होगा। मेरा अपने नाम से है डॉक्टर रकीब आलम। डॉक्टर रकीब आलम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से।